नमस्कार दोस्तों। रेलवे बोर्ड ने एक लेटर रिसेंटली निकाला है आरबी नंबर 33 बाई 2025 23 अप्रैल 2025 का है, जिसमें अमेंडमेंट किया है नोट 4 बिलो पैरा 189 1 ऑफ आईआरएम वॉल्यूम 1। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे कि रेलवे बोर्ड ने जितने भी सिलेक्शंस थे उसके ऊपर बैन लगा दिया था, वो अब बैन रेलवे बोर्ड ने उठा दिया है रिसेंटली। अभी रेलवे बोर्ड ने अलाउ कर दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो रेलवे बोर्ड ने जो नई पॉलिसी बनाई है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी रिटर्न एग्जाम होंगे वो एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। तो मैं बता दूं, जैसे अभी ग्रुप बी का सिलेक्शन होता है, जितने भी ग्रुप बी सिलेक्शन नायर कर रहा था, अभी अजमेर करा रहा है, तो उसमें सिर्फ रिटर्न एग्जाम ही वो करवाएंगे। बाकी जो प्रोसीजर होता है जोनल लेवल पे गजेटेड में होता है। सिमिलरली सिलेक्शन जितने भी हैं, जो मुझे समझ में आया है उसके हिसाब से सिर्फ रिटर्न एग्जाम जो होगा वो जो एजेंसी कराएगी, उसके बाद रिटर्न के मार्क्स आपको दे दिया जाएंगे। फिर बाकी जो प्रोसीजर होगा वो जो भी यूनिट है, डिवीजन है जोनल लेवल पे, वो अपने लेवल पे बाकी प्रोसीजर अपनाएंगे। तो ये सिलेक्शन का मामला है, काफी इंपोर्टेंट क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने निकाला है। तो अभी जितने भी सिलेक्शन होंगे उस पे ये रूल लागू होगा, लेकिन सारे सिलेक्शन पे तो नहीं। ये सिर्फ जो पैरा है 189 पैरा है, ये 189 जो होता है हमारा ग्रुप डी, अर्स्टवाइल ग्रुप डी, यानी लेवल 1 से लेवल 2 में जो प्रमोशन होते हैं, टेक्नीशियन 3 जितने भी हम बात करेंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, हेल्पर या खलासी से टेक्नीशियन 3, और क्लरिकल में जो होते हैं हेल्पर, जो अपने प्यून जो भी है ग्रुप डी स्टाफ से, क्लरिकल ऑफिस क्लरिकल स्टाफ, और एक टीसीसी सीसीटीसी होता है कमर्शियल में जो लेवल 3 होता है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 को अलाउ किया हुआ है 3 के लिए। फिर कुछ एग्जाम जितने भी लेवल 1 से आगे फर्दर प्रमोशन ग्रुप सी में आने के लिए है, अस्ट्रवाल ग्रुप डी टू ग्रुप सी, उसके लिए 189 पैरा में सिलेक्शन होता है। इसमें एक बहुत बड़ा रेलवे बोर्ड ने अमेंडमेंट किया है। तो अब जितने भी सिलेक्शन ग्रुप सी से ग्रुप डी टू ग्रुप सी होंगे, अस्ट्रवाल ग्रुप डी टू ग्रुप सी, उसमें ये काम आएगा। मैं आज इसी बात कर लेता हूँ। आरबी नंबर 33 है, इसमें कहा गया है कि साउथ सेंट्रल रेलवे एससीआर रेलवे ने क्लेरिफिकेशन मांगा था कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क 33 1/3 कोटा एक्ट में। बता दूं, जो 189 पैरा में जो सिलेक्शन होता है वो 33 1/3, इसके बाद जो होता है 16 2/3, बाकी 50% डीआर कोटा होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा होता है। तो जो प्रमोशनल जो पोस्टें भरी जाती है दो तरह से भरी जाती है, 33 1/3 और 16 2 होता है वो एलडीसी होता है, जो प्योरली मेरिट बेस पे होता है, और 33 1/3 होता है जो एज पर सीनियरिटी से ही पैनल बनता है, एक्सेप्ट सीसीटीसी जो सिलेक्शन था ये कमर्शियल क्लर्क, इसमें कहा गया था कि ये मेरिट पे होगा। तो यानी कि कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क में 33 1/3 और 16 दोनों ही मेरिट के बेस पे होगा। इसमें क्या अमेंडमेंट है, क्या है, तो उसमें हम सीधा, मैं अमेंडमेंट काफी सारी बातें इसमें कही गई थी, पहले रूल बताए थे, तो मैं सीधा अभी अमेंडमेंट पे ही चलता हूं, तो इसमें ज्यादा लंबा वीडियो ना करते। ये इन्होंने अमेंडमेंट किया है। इन्होंने कहा एग्जिस्टिंग नोट 4 बिलो पैरा 89 1 प्रमोशन टू हायर ग्रेड्स इन सी इज अमेंडेड टू रीड एज अंडर। तो पहला मैं पैरा बता देता हूँ क्या है। ये मैं बता देता हूँ आपका, प्रमोशन टू हायर ग्रेड्स इन ग्रुप सी 189 पैरा है हमारा ये वाला, जो आईआर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल पार्ट 1। इसमें जो सिलेक्शन होता है उसमें रिटन टेस्ट 85 नंबर का होता है, रिकॉर्ड और सर्विस 15 नंबर का होता है, 15 मार्क्स से टोटल 100 मार्क्स होता है। रिटन टेस्ट 100 नंबर का क्वेश्चन और पेपर होता है, जिसको फिर बाद में 85 में कन्वर्ट करके फिर एक रिकॉर्ड और सर्विस में एपीआर के जनरली मार्क्स काउंट होते हैं, उसके बेस पे ही ये सिलेक्शन होता है। और इसमें 189 में जो उन्होंने अमेंड किया है, यहाँ नोट देखिए, नोट 1 है ये वाला, इसमें नोट 4 पे इनको ये नोट 4 ये पूरा का पूरा इन्होंने चेंज किया है। नोट 4 1A नहीं चेंज किया, सिर्फ नोट 4 ही चेंज किया है। तो यहाँ पहला जो रूल था, मैं बात करूंगा, ऑल दोज हु क्वालिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, ये जो ऊपर के मार्क्स है, the qualifying percentage of marks being prescribed by general manager should be included in the panel in order of their seniority for promotion against the yearly vacancy available for them in group C category। यानी पहले जितने भी 33 1/3 में जो सिलेक्शन होता था, जिसमें रिटर्न टेस्ट और रिकॉर्ड सर्विस था, वो क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे, बोर्ड ने आईआरए में प्रोविजन किया था कि हर जोन में जनरल मैनेजर जो है वो डिसाइड करेंगे क्या क्वालिफाई मार्क्स हैं। जहां तक मुझे वेस्टर्न रेलवे की बात याद है, 60% रेलवे वेस्टर्न में है,
लेकिन कई रेलवे में अलग अलग है, स्पेशली साउथ का मुझे जहाँ तक याद है कुछ में शायद 50% भी मैंने देखा था। तो वहाँ जीएम को पावर दिया गया था कि वो डिसाइड करे क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अब रेलवे बोर्ड ने इसको विदड्रॉ कर लिया है, जीएम के पास जो पावर थी कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करे, वो अब रेलवे बोर्ड ने इसको अमेंड करके अब क्या कहा है, all those who qualify on the basis of written test and record service, the qualifying percentage marks will not be less than 60% marks in the professional ability. Professional ability का मतलब written test हो गया है, and not less than 60% in aggregate to be eligible. कई लोग कंफ्यूज होते हैं दोनों में क्या अंतर है, मैं बता दूं। रिटर्न टेस्ट में आपके मार्क्स जब 60% आएंगे तब स्टेज 1 आप क्लियर करके स्टेज 2 में जाएंगे, और स्टेज 2 में फिर आपके रिटर्न प्लस आपके जो एपीआर के जो मार्क्स हैं उसमें दोनों मिला के आपके 60% होने चाहिए। यानी पहली बार आपके अगर रिटर्न में ही 60% नहीं आए तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, स्टेज 2 में नहीं जाओगे। स्टेज 2 में फिर आप जाओगे नेक्स्ट लेवल पे। तो आपके जितने भी लोग जो है वो रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई मार्क्स 60% लेके आए हैं, फिर उन लोगों का जो पास मार्क्स है उनके उन्हीं लोगों का जो पास हुए उन्हीं का ही भी एपीआर के मार्क्स जोड़ा जाएगा। और एपीआर के मार्क्स जोड़ने के बावजूद भी अगर 60% होता है फिर उसके आधार पर आपको सिर्फ 60% ही लाना है। अदर देन सीसीटीसी मामले में उसमें सिर्फ 60% आते ही पैनल एज पर सीनियरिटी से, जैसे कि अभी 70% में भी कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर पैनल कैसे बनेगा। तो 70% का जो पैनल बनेगा वो सिर्फ 60% आपको लाना है और एग्रीगेट भी 60% लाना है। यानी कि आपको रिटर्न के बाद फिर आपको वाइवा होगा इसके अंदर, और फिर आपके एपीआर जो लास्ट 5 साल के होंगे उसको भी आपको 60% लाना है। टोटल आपको 60% पैनल आपको सीनियरिटी से ही अरेंज होगा। इसमें भी वही है कि जो 33 में होता है, एक्सेप्ट सीसीटीसी को छोड़कर जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट है उसमें आपका जो पैनल होगा 60% लाते हैं। पैनल सीनियरिटी से ही डिसाइड किया जाएगा, इसमें कहा गया है। बाकी 60% के मामले में फॉर SC/ST एम्प्लॉइज रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल एज पर जो SC/ST के जो रिलैक्सेशन मार्क्स जो होते हैं प्रोविजन जो भी 10% या जो भी रूल है वो लागू होंगे। ये बात उन्होंने कहा गया। यहाँ पे जीएम वाला मामला उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद वापस मैं अगर पैरा की बात करूं, यह नंबर 4(1)(a) द पोस्ट ऑफ कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी जो है पे लेवल 3 of level of 7 CPC which is under 33(1)(g) quota shall be filled by the process of general selection based on merit. जनरल सिलेक्शन क्या होता है? जनरल सिलेक्शन का मतलब होता है आप एप्लीकेशन कॉल फॉर करते हो, उसको जनरल सिलेक्शन होता है कि आप अलग अलग लोगों से एप्लीकेशन बुलाते हो जो भी एलिजिबल है। तो उसको बुलाने के बाद फिर वो जो पैनल बनेगा वो मेरिट से बनेगा, और उसमें भी सेम रूल लगेगा। 60% आपको एग्रीगेट लाने हैं और 60% रिटर्न में जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद फिर एपीआर के मार्क्स जोड़ के अगर एग्रीगेट आते हैं 60% फिर आपका एज पर जो मेरिट के हिसाब से होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी सिलेक्शन स्टार्ट हो गए, लेकिन सिर्फ रिटर्न के मार्क्स ही आपकी जो एजेंसी आपको प्रोवाइड करेगी रिटर्न एग्जाम के बाद। बाकी आपको पैनल जो बनाना है वो इसी आधार पे बनाना है। तो ये ग्रुप डी टू सी के जो मामले हैं यानी लेवल 1 से लेवल 2 और सीसीटीसी में लेवल 1 और 2 से लेवल 3 में जो सिलेक्शन होंगे उसमें आपको याद रखना है कि अब जितने भी पैनल बनेंगे 33(1)(3) में वो सारे के सारे 60% के आधार पर ही बनेंगे। 60% प्लस 60% एग्रीगेट। वो मैं इसी के साथ एक छोटा सा वीडियो में बनाने की कोशिश की थी। और एक और कंडीशन इसमें डाल दी, बता देता हूँ। ऑल रेलवे सर्वेंट इन लेवल 1 टू बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू लेवल 2 पोस्ट इन ऑल डिपार्टमेंट शुड हैव पुट ए minimum 2 years regular service and have successfully completed their probation period in the recruitment grade. यानी एलिजिबिलिटी बता दी कि जो एलिजिबल कौन होगा कि जो लेवल 1 में मिनिमम 2 ईयर्स प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट का मतलब होता है कि इनिशियल रिक्रूटमेंट में पिछला वीडियो बताया था कि कोई भी इनिशियल रिक्रूटमेंट में प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होता है, और यहाँ पे भी 2 साल की सर्विस है। 2 साल होते ही प्रोबेशन पीरियड भी खत्म हो जाता है साथ ही साथ। तो उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें, और इसी तरह वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट पे देखने के लिए या वो लेटेस्ट रेलवे बोर्ड की पॉलिसी को क्लेरिफाई अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए और साथ में शेयर भी करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।